ठीक है, लॉग हमारा क्या, ठीक है। देखिए आपके पास मैंने ये बताया कि आप लॉग को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपके पास फर्स्ट जो है लॉग लिखने के लिए एक नेचुरल लॉग के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड लॉग, या फिर लॉग बेस ई एक्स, और आप इसी टर्म को इसको ln x, ठीक है, इसको पढ़ते हैं ln x, यही लॉग का शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। दूसरा आपके पास कॉमन लॉग मिलेगा। कॉमन लॉग में क्या होगा, आपका हमेशा बेस 10 होगा, ठीक है, लॉग बेस 10x, ये x है, ठीक है। तो जो कॉमन लॉग होगा आपका वो हमेशा लॉग बेस x जो बेस होगा आपका क्या होगा 10 होगा, बाकी यहाँ पर कोई वैल्यू रहेगा जिसको ऑपरेट करेगा। तीसरा लॉग जो बेस e और x है, इसका जो वैल्यू होता है 2.303 लॉग बेस 10x, ठीक है। ये एक लॉग को लिखने का तरीका है कि हम लॉग को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और हमारे काम। तो दैट अब हम लोग इस लॉग को थोड़ा डिस्कस करते हैं कि लॉग को कैसे लिखना होता है, लॉग को कैसे पढ़ते हैं, लॉग का ग्राफ कैसा बनता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले अगर बात करें लॉग वाले टर्म में, देखिए आपको कुछ ऐसा एक लिखा रहेगा फंक्शन y इज इक्वल टू लॉग बेस a इंटू x, ठीक। तो लॉग बेस a इंटू x हो गया। तो इसको हमने क्या बोला, पढ़ते कैसे हैं इसको, ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉग को पढ़ते कैसे हैं, तो रीड एज y इक्वल टू लॉग x टू द बेस a, लॉग x टू द बेस a, ये इस लॉग को पढ़ने का तरीका है, ठीक है। फिर बढ़ते हैं कि आप अगर मैंने कल जो बताया था, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लॉग के फॉर्म में लिख सकते हो, लॉग को आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन लॉग के फॉर्म है तो उसको मैं एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, तो वही एक बात है। जो आपका लॉग का x दिख रहा है, ठीक है, वो आपका क्या हो गया, एक्सपोनेंट में आउटपुट हो गया आपका, ठीक है, आउटपुट हो गया। काम किसके अकॉर्डिंग कर रहा था, y पे, और बेस क्या था a, तो a के ऊपर क्या लगा दीजिए, पावर y लगा दीजिए, ये आपका लॉग का एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, ठीक है। आपको एग्जांपल में दिखाऊं, जैसे देखो लिखा है 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, ये तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, 2 का क्यूब करोगे 8 आएगा। अच्छा, मुझे इसी फंक्शन को लॉग के फॉर्म में लिखना है, ठीक है, इसी फंक्शन को मुझे क्या लिखना है, लॉग के फॉर्म में लिखना है। देखो लॉग के फॉर्म में हो गया, आपका पावर कितना था 3, तो पावर क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। किसको ऑपरेट कर रहा था, 8 को, तो 8 आपका x की जगह पर आ गया और बेस क्या रहा उसका 2। ठीक इसी प्रकार आपको बोले कि मान लो मैं एक दो एग्जांपल और ले लूं, जैसे मान लो मैं यहाँ बोलूं कि 3 का पावर 2 इज इक्वल टू 9, आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया। आप इसको लॉग के फॉर्म में लिखे तो क्या लिखोगे, लॉग क्या दिख रहा है, पावर कितना था आपके पास 2, बेस कितना था 3, तो आप 3 क्या कर लीजिए, बेस कर लीजिए, ठीक है। आउटपुट क्या मिला आपको 9, और किसके अकॉर्डिंग, तो किसके अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग, तो 2 लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ऐसा बोला जाए कि अगर 5 का क्यूब 125 एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, आप इसको लिखिए किसके फॉर्म में, लॉग के फॉर्म में। तो लॉग किसका बेस बनेगा, 5 का बेस बनेगा, और किसको ऑपरेट कर रहा था 125 को, मैंने लिखा 125, पावर कितना था 3, लिख दिया मैंने 3। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी लॉग वाले पार्ट को एक्सपोनेंट और एक्सपोनेंट वाले पार्ट को लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। मैंने क्या किया, सबसे फर्स्ट केस में जो आपको ये वाला पार्ट दिख रहा था लॉग वाला, मैंने x का वैल्यू 1 ले लिया। जब मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो लॉग को मैंने क्या किया, x की जगह पर 1 पुट किया। ये लॉग वाले केस में मैंने क्या किया, x की जगह पर 1 पुट किया, लॉग इसको ऑपरेट किया, आफ्टर ऑपरेशन क्या मिला, मुझे रिजल्ट 0 मिला, ठीक है, आफ्टर, ठीक। तो अगर मुझे रिजल्ट 0 मिला तो यहाँ वाले पार्ट को देखिए आप, मैंने आपको यहाँ लिख दिया कि a का पावर y, ठीक है, का आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। मतलब ये कि अगर ये बात सिंपल सी केस है कि अगर आपको वैल्यू अगर 1 मिल रहा है, तब खुद सोचिए पावर का वैल्यू कितना होगा, तो क्या y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्या y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो आपको आउटपुट में क्या मिल गया, 0 मिल गया, ठीक है। मुझे पता है कि किसी का पावर है, मुझे आउटपुट कितना मिलना है, 1 मिलना है, तो पावर कितना होना चाहिए उसका, 0 होना चाहिए, ठीक। एग्जांपल क्या लिया, देखिए x का वैल्यू कोई लीजिए लेस देन 1, ठीक है। x का वैल्यू अगर आप कोई भी लेस देन 1 लेते हैं तो y का वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। x का वैल्यू आप कभी भी लेस देन 1 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आएगा।
और तीसरा पार्ट कि अगर आप x का वैल्यू 0 लेते हो तो y का वैल्यू -∞ आएगा। ठीक है, अगर आप कितना ऑपरेट करने पे 0 मिल जाएगा हमें। ठीक है, तो मुझे 3 पॉइंट मिला यहाँ से। एक बार आपको x1 लेना है तो आपको y कितना मिलना है 0। तो मुझे पहला पॉइंट मिला, अगर x y को देखें तो आपको लेना कितना है x1, तो y क्या मिलेगा आपका 0। मैंने सेकेंड पॉइंट देखा, आप x का वैल्यू कोई लीजिए कितना <1, आपको y क्या मिल रहा है नेगेटिव मिल रहा है, और x 0 लेने पर y कितना मिल रहा है मुझे माइनस इनफाइनाइट। अब इसी तीनों पॉइंट को ग्राफ पे प्लॉट दिख रहा है। मुझे पहला पॉइंट पुट करना है, x का वैल्यू 1 लो तो y 0 मिलेगा। देखिए x का वैल्यू 1 लिया गया, y क्या मिला मुझे 0 मिला। तो मैंने तीनों क्या कर दिया प्लॉट कर दिया, मेरा ग्राफ क्या हो गया रनिंग हैंड ग्राफ मिल गया मुझे। ठीक है, लॉग के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज क्या क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, दैट इज कि अगर आपके पास लॉग बेस a है आउटपुट 1 तक, मैंने आपको पहले दिखाया था पीछे वाला स्लाइड में, आउटपुट क्या मिला था मुझे 0। ये ऑलवेज मिलेगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ a। आप यहाँ पर बेस कोई भी लेते जाइए, उसको बेस कुछ भी चेंज कीजिए, आपको हमेशा आउटपुट क्या मिलेगा 0, क्योंकि उसको ऑपरेट किसके ऊपर करना है, वो 1 के ऊपर करना है। ठीक है, सेकेंड नोट ध्यान रखना आपको कि a इज नॉट इक्वल टू 1, यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगा वो 0 देगा। सेकेंड पॉइंट, अगर लॉग बेस a है, आप उसको 0 पे ऑपरेट करने के लिए बोल रहे हैं, तो आपको क्या देगा आउटपुट -∞ देगा। ये पीछे वाले मैंने पॉइंट में दिखाया था आपको, अगर a का वैल्यू e हो जाए, मतलब आप a को किससे रिप्लेस कर दीजिए e से, e का वैल्यू कितना है 2.7 अप्रोक्स 2.7। ठीक है, तो आप अगर आप a को e से रिप्लेस कर देते हो, देखो तब क्या होगा, अगर आप y इक्वल टू लॉग x आपके पास, इसी को आप लॉग को ln x बोलते हो। ठीक है, जब मैंने ln x बोला तो मैंने क्या लिखा, y इक्वल टू 2.303 लॉग बेस 10x। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले पार्ट में कि कॉमन लॉग जो लॉग e बेस x का वैल्यू कितना था 2.303 लॉग 10 बेस x था। ठीक है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू वाली केस थी। 4-5 प्रॉपर्टीज होंगे, आप इनको चारों पांचों प्रॉपर्टीज को याद करेंगे। जैसे पहला log a इंटू बी, तो log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b। log a इंटू बी क्या होगा log a प्लस log b। log a बाई b क्या होगा, log a बाई b क्या होगा, तो log a माइनस b। ठीक है, log a माइनस log b, ये डिवीजन का साइन है, तो log a डिवाइड बाई b कितना हो जाएगा log a माइनस log b। तीसरा पॉइंट log a का पावर n, तो पावर को आप बाहर निकाल दीजिए, बाकी वही टर्म बचेगा, तो n log a हो गया। ठीक है, n log a हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अगर log बेस a और a है तो उसका वैल्यू क्या मिलेगा आपको, आउटपुट कितना मिलेगा 1 मिलेगा आफ्टर ऑपरेशन। ठीक है, ये आपके 4 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो आपके फिजिक्स में काम के हैं। ठीक है, एक काम ये करते हैं पहले, इतने तक में अगर आपको कोई डाउट है तो बताइए हमें एक बार, यहां तक में आपको कोई डाउट है तो एक बार बताइए, क्योंकि आपको ये कुछ पॉइंट देखने हैं। देखिए, आपको डायरेक्ट ये पॉइंट याद होने चाहिए। देखिएगा, अगर आपको ये वैल्यू याद रहेगा तो फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना आसानी होगा। मैंने क्या बोला, log बेस 10 2 का वैल्यू कितना होगा, 0.3031। ठीक है, सिमिलरली log बेस 10 3 का वैल्यू कितना होगा 0.4771। आपको डेसिमल के पास 2 डिजिट तक याद रखना है, 0.30 0.47। नेक्स्ट पार्ट, log बेस 10 5 का वैल्यू कितना होगा 0.69। एंड नेक्स्ट log बेस 10 7 का वैल्यू कितना होगा 0.845। ये आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, आपका क्या हो जाएगा फिजिक्स में क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट में। लास्ट पॉइंट सबको याद रहेगा, log सेम बेस है। ठीक है, log बेस सेम था, दैट इज कॉल्ड 10 मैंने आपको दिखाया था पिछले वाले पार्ट में भी। ऐसा लिखा मिले कि log बेस a वैल्यू कितना हो जाएगा इसका 1, तो log बेस 5 वैल्यू कितना होगा 1, log बेस 2 वैल्यू कितना हो जाएगा 1, log बेस 3 कितना वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये तो याद हो जाएगा। आपको बस यही 2-4 वैल्यू याद करना, जो ऊपर दिख रहा होगा आपको 7 का 5 का 3 का और 2 का। अब जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको चीज याद भी होता जाएगा। आप इस चीज को बेहतर समझ पाएंगे, हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं और शायद आप क्वेश्चन से इस चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, तो अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ log बेस 10 4, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो log बेस 10 4 का आपको वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको वैल्यू दिखा दिया, दो लोग रेज हैंड किए हो। 4 का आपको वैल्यू फाइंड करना है ना। मैंने आपको जो पिछला स्लाइड दिखाया था, अगर आप स्लाइड के ऊपर नोट गौर कीजिए, देखिए तो आपको दिखेगा
कि log बेस 2, log बेस 3, log बेस 4, आपको इसका वैल्यू पता 2 का था, 3 का था, 5 का था, 7 का वैल्यू आपको नहीं पता था, ठीक है। बट मैं आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाया उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसको हम कैसे डील करेंगे, देखिए। क्या log बेस 10 4 को हम बिल्कुल खुशी खुशी लिख सकते हैं 2 का पावर 2। और मैंने आपको अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था कि अगर log बेस a का पावर n अगर हो तो क्या n log a लिखते हैं। तो क्या आप इस 2 को बाहर करेंगे तो 2 log बेस 10 2 हो जाएगा। और क्या आपको इसका वैल्यू पता था, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाई 0.30, ये कितना हो जाएगा 0.60। ये पर क्या हो गया आंसर, ठीक है। मतलब जो आपको वैल्यू दिया रहेगा ना, आप उसको चेक कर लेंगे कि आपके पास जो डाटा दिया गया था वैल्यू के फॉर्म में उसको वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर सूट कर रहा है तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को तो बताइए, फिर अगला क्वेश्चन को मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, फिर अगले क्वेश्चन पर मूव किया जाए। नो सर, डाउट नहीं है। सर एक बार रिपीट कीजिए ना, मेरा बार बार कट जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। और log बेस 10 7 का, इसका मैंने आपको वैल्यू लिखवा दिया, कितना 2 वाले का 0.30, 3 वाले का कितना हो जाएगा, 3 वाले का कितना हो जाएगा 0.47, 0.47, और 5 वाले कितना हो जाएगा 0.69, और लास्ट कितना था 7, तो 7 वाले कितना हो जाएगा 0.84, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, log बेस 10 4 का आपको वैल्यू फाइंड करना था, तो मैंने 4 को क्या लिखा 2 का पावर 2, मैं 4 को लिख सकता हूँ 2 का पावर 2। और मुझे एक और प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया आपको कि log a n का फॉर्मूला क्या होगा, तो n log a, पावर को आपको बाहर कर देना है। मैंने पावर को यहां से बाहर कर दिया तो कितना हो गया 2 हो गया। तो कितना log बेस 10 2 हो गया। log बेस 10 2 का वैल्यू कितना होता है 0.30, 2 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया मेरे पास 0.60, यही मेरा क्या हो गया आंसर। क्लियर है? यस सर। चलो आइएगा, सेकेंड क्वेश्चन ये रहा, आपको log बेस 10 6 का वैल्यू फाइंड करना है। log बेस 10 6 का वैल्यू फाइंड करना है सर 0.7, 0.7, ठीक है, वेरी गुड, 0.77, ठीक है। 0.7 आपको प्रॉपर्टी ध्यान रखना है। क्या log बेस 10 6 को, मुझे तो 6 का वैल्यू नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि log बेस 10 6 को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 3 बोल सकते हो। और क्या 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्या आपके पास log बेस 10 a इंटू b के फॉर्म में हो गया। क्या आप इसको लिखोगे log a और मल्टीप्लाई है तो प्लस log b, यही लिखोगे ना। तो आप इसी को लिख दीजिए यहाँ से। क्या लिखेंगे log 6 को आप क्या लिखोगे log बेस 10 2 प्लस log बेस 10 3। क्या आपको log 2 का वैल्यू पता है, log 2 का वैल्यू कितना 0.30, और log 3 का वैल्यू कितना होता है 0.47, प्लस कीजिए कितना आ जाएगा 0.77, हो गया आंसर। कितना आसान है, बस आसान है, आपको प्रॉपर्टी अगर याद रहेगा तब, ठीक है। प्रॉपर्टी और वो 2-3 वैल्यू आपको याद रखने हैं, आपका काम इजी। कोई डाउट फटाफट बताइए। सर चलिए नो सर। वेरी गुड। अब मैं आपको इस टाइप का स्लाइड में दिखा रहा हूँ, बट आप केवल क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा और आप उसको घर से कीजिएगा। मैं आपको इसका नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। ओके वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 100 का वैल्यू फाइंड करना है, हो जाएगा। क्या आप 100 को 10 का पावर 2 लिख दीजिएगा। जब 100 को आप 10 का पावर 2 लिखिएगा तो क्या 2 बाहर आ जाएगा, log 10 10 हो जाएगा। log 10 10 क्या 1 होता है, तो 2 इंटू 1 कितना आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। वेरी गुड सुमित, 2 आंसर वही है। बात समझ में आया। 100 को आप 10 का पावर 2 लिखोगे, 2 बाहर, log बेस 10 10 10 10 का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा। कोई डाउट, आगे बढ़े। ओके वेरी गुड। यस। log बेस 8 2 का वैल्यू देखिए, यहाँ पर बेस ही है, 10 नहीं है, ये ध्यान रहे। 10 अगर होता तो आपको डायरेक्ट 2 का वैल्यू 0.3 जो लिख देते, बट यहाँ पर क्या है log बेस e 2 है, ठीक है। तो log बेस e 2 है तो आपको पहले log बेस 10 पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको लिखवाया था log बेस e वाले का वैल्यू, याद कीजिए 2.303 log बेस 10 इंटू एक्स, याद आ रहा है कुछ। मैंने आपको लिखवाया था ऐसा कि अगर आपके पास log हो
कि आप उस लॉग को लिख सकते हो log बेस 10 इंटू एक्स, अगर बेस ई के फॉर्म में हो तो क्या log ई बेस एक्स, मैं एक बार फिर से लिखता हूँ, log बेस ई एक्स को मैंने लिखा था 2.303 log बेस 10 एक्स के फॉर्म में, ठीक है। 2.60 नहीं मणिशंकर, इतना आंसर नहीं आ सकता। 2 है आपका, तो क्या इस x को आप 2 से रिप्लेस कीजिएगा तो 2.303 log बेस 10 2 हो जाएगा। क्या ये दिख रहा है आपको? 2.303 मल्टीप्लाई बाई log बेस 10 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0.3010। क्या आप इसको गुना करो तो कभी क्या 2 पॉइंट का फॉर्म में आएगा? क्या कभी नहीं आ सकता, ही होगा इसका आंसर। हाँ वेरी गुड, 0.69। क्या आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन log बेस 10 के फॉर्म में है तो देखना पड़ेगा log बेस 10 के फॉर्म में है कि ई के फॉर्म में है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है बात? आगे बढ़े। और log बेस ई है ना log बेस 10 है, log बेस 5 है और 125 आपको वैल्यू फाइंड करना है। कुछ मजा ही आ गया इसमें। log बेस 5 125, ना ही बेस 10 के फॉर्म में ना ही बेस ई के फॉर्म में। हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है, आंसर तो बिल्कुल आराम से आएगा। को फॉलो करना है, आंसर आपके कॉपी पे खुद करिएगा। देखिए क्या मैं इस log बेस 5 125, क्या देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? log बेस 5, क्या मैं 125 को 5 का क्यूब बोल सकता हूं? क्या मैं 5 का क्यूब बोल सकता हूं? और क्या आपको पता है अगर पावर में होगा तो क्या पावर बाहर आ जाएगा? क्या 3 log बेस 5 हो गया, और 5 मतलब कितना होगा? 1 होगा। 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा? आंसर 3 हो जाएगा। वंस मोर में ये है कि आपके पास अगर log बेस 5 125 है, मैंने आपको भी 2 केस दिखाया जिसमें log बेस 10 पे था, आपने क्वेश्चन कर लिया। log बेस ई में था तो आपने क्या किया? पहले log बेस ई को आपने क्या किया? log बेस 10 में कन्वर्ट किया, log बेस 10 में कन्वर्ट किया। बट यहाँ पर तो बेस 5 है, ना ई है ना 10 है, तो मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मैंने जुगाड़ क्या लगाया? 125 के बारे में सोचा, तो 125 के बारे में सोचा तो मेरे मन में ख्याल आया कि 125 को आप लिख सकते हैं, तो कितना लिख सकते हैं? 5 का पावर 3। ध्यान रहे आपको क्लू कहां से मिलेगा ना, जो बेस रहेगा ना उसी के अकॉर्डिंग आपको डील करना है। बेस कितना है? 5। सोचो को 125 को आप 5 के फॉर्म में क्या लिख सकते हो, बस इतना दिमाग लगाना है आपको। बस बेस आपको दिखा देगा, जो बेस रहेगा आप उसी के अकॉर्डिंग उसको तोड़ना स्टार्ट कर दीजिए, काम खत्म। क्या पावर बाहर है? क्या मैंने आपको पीछे दिखाया था फॉर्मूला? log a का पावर n कितना था? n इंटू log a। n 3 है, 3 को बाहर कर दो, log बेस 5 तो 5 हो गया। और मैंने आपको दिखाया था log बेस a का वैल्यू, log बेस 10 का वैल्यू, log बेस 3 का वैल्यू कितना? 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो गया? 3। क्या log बेस 2 32 आपको दिख रहा है कि 2 के फॉर्म में लिखना होगा। 32 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हो। और सिंपल सी कहते हैं कि 5 अगर बेस है 144, कभी 5 फॉर्म में आएगा नहीं, वो डेसिमल वैल्यू लेकर ऑपरेट करना पड़ेगा। और जब डेसिमल वैल्यू लीजिएगा तो ऑटोमेटिक उसका उल्टा पुल्टा रिजल्ट आने लगेगा, क्योंकि मैंने आपको उतना log का वैल्यू लिखवाया भी नहीं। कैलकुलेशन एरर हो गया। एरर ना करें। देखें 232 क्या लिखोगे इसको? log बेस 2 32 क्या लिखोगे? 2 का पावर 5 बाहर आ जाएगा। 5 log 2 मतलब कितना? 1। 5 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5/5। log बेस 3/5। बाई बी, तो log a माइनस log b बराबर बनाओ। आपको log बेस 5 का वैल्यू पता है, आप यहां से जरूर गए होंगे। दैट इज log बेस 3 माइनस log बेस 3 जब इसको सॉल्व किया तो 1 आ गया होगा और यहाँ जाकर फंस गया होगा, क्योंकि हमको किसका वैल्यू पता है? log बेस 10 5 का वैल्यू पता है। log बेस क्या है यहाँ पर? 3 नहीं पता, और मुझे फिजिक्स में इतना पढ़ना भी नहीं है, मैथ में इतना महान बनना है log में, यहाँ यही चिपका दो इसको। log बेस 3 5 हो गया आंसर।
हाँ, ज्यादा आप टेबल याद करोगे ना इसको पूरा तो वैल्यू निगेटिव आएगा, ऑलवेज निगेटिव। क्यों? कारण इसके पीछे आप देखिए इसको 3/5 को क्या लिखोगे आप? लॉग बेस 3/5 को क्या लिखोगे? लॉग बेस 3 क्या 0.6 हो जाएगा? 0.6 हो जाएगा। और क्या 0.6 जो है क्या 1 से छोटा है? क्या Yes, sir. 0.6 का वैल्यू 1 से छोटा है? तो अगर आपको कभी भी लॉग वाले फंक्शन में एक ना, तो उसके लिए हमेशा आउटपुट दैट इज कॉल्ड y हमेशा नेगेटिव होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। अगर आपके पास लॉग वाला फॉर्म में जो वैल्यू मिल जाए कभी भी अगर 1 से छोटा, तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा उसका? नेगेटिव आएगा। मैं इसका आपको दिखा भी देता हूँ। 5 के फॉर्म में है तो आपने लॉग बेस 3 लिखा माइनस लॉग बेस 5 लिखा। इसका तो वैल्यू आपको याद है कि लॉग बेस 3 का वैल्यू 1 होगा, मैंने 1 लिख दिया। इसका वैल्यू ना पता है ना मैंने पढ़ाया, वही छोड़ दिया। बट आप जब ऑपरेट करोगे वैल्यू क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। क्यों नेगेटिव मिलेगा? मैंने यहाँ पे लिख दिया उसको। नेगेटिव के पीछे कारण क्या है कि जब आप 3/5 को सॉल्व करोगे कितना आएगा? 0.6। और 0.6 किससे छोटा है? 1 से छोटा है। तो अगर आपका y आउटपुट है तो अगर उसके लिए आपको नेगेटिव वैल्यू हमेशा किसके लिए मिलेगा? लेस देन 1 के लिए। y इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर वैल्यू लेस देन 1। बस इतना आपके माइंड में ये पॉइंट करना चाहिए, दौड़ना चाहिए। ठीक है, अगर मीटिंग एंड होता है तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर